ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनित्य शरण भावना वैराग्य का आधार है। वैराग्य की जननी सदा संसार की आसार सम्यक स्वरूपी पूत की जननी है बारह भावना। वैराग्य रूपी तीर से तुम ज्ञान का छोड़ो धनुष। वीर ज्ञान एवं राग हो तुम पृथक कर लो शम अथ। पृथक कर लो शम अथ। 12 भावना की गुटी में मेरा विषय है वैराग्य प्रदर्शन नहीं अपितु निष्दर्शन का परिणाम है। सहज वैराग्य रूपी शिखर शिखामणि पर द्रव्य से जो उन्मुख है, स्वद्रव्य जिनकी तीक्ष्ण शुद्धि है और क्षण क्षण अंतर्मुख होकर सिद्धों से अपना नाका मिलाते हैं, ऐसे मुनिराज प्रतिदिन चिंते अनुप्रेक्षा भाई वो निरंतर इन 12 भावना चिंतन करते हैं। अब हम ये देखते होंगे तो ऐसी 12 भावना कैसी होगी जो मुनिराज का चिंतन करते होंगे, वो कैसी भावनाएं होंगी। अब ये प्रश्न अपने को उपस्थित होता है कि मुनिराज को क्या आवश्यकता है इनका चिंतन करने की, इन अनुप्रेक्षाओं का भावनाओं का चिंतन करने की इन्हीं की आवश्यकता है। आवश्यकता तो हमें, वे तो स्वतः ही संसार से भोगों से विरक्त है, तो उनको क्या आवश्यकता है? उनको इसलिए आवश्यकता है कि वह विरक्ति बनी है। और हमें किस लिए आवश्यकता है कि हमको ना विरक्ति हो, इसलिए हमें आवश्यक है। अब किसे कहते हैं वैराग्य? सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, शुद्ध भोजन करना, शादी नहीं करना, मौन रहना, एकांत रहना, अपरिग्रही जन होना, चटाई पर सोना, इसका नाम वैराग्य है। ये वैराग्य नहीं है, वैराग्य प्रदर्शन है। लेकिन अंतरंग में वैराग्य होगा तो जीवन इस कार का जीने की भावना अवश्य होगी। देखो, अगर श्वेत वस्त्र पहनने का नाम वैराग्य है तो पशु तो वस्त्र पहन ही नहीं है। शुद्ध भोजन करने का नाम वैराग्य है तो देवगति में तो कवला आहार है ही नहीं। शादी नहीं करने का नाम वैराग्य है तो राहुल गांधी को वैरागी मानना पड़े। मौन रहने का नाम वैराग्य है तो ये व्यक्ति तो बोले ही नहीं। चटाई पे बैठने और लेने का नाम वैराग्य है तो पशु तो चटाई भी लेते हैं। ये सब वैराग्य नहीं है। वैराग्य के नाम पर अगर हम ऐसा लगता है कि हमें वैराग्य, तो ये वैराग्य के नाम पर भ्रम है। पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब हैं, उनका भजन है एक। क्या भजन है? वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है,
किंतु अंतर में वैराग्य गाना महा कठिन है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे, किसे कहते हैं वैराग्य? समस्त उद्भावों से रहित, समस्त उदय भावों से विरक्त, उसका नाम है राग। राग की रुचि नहीं ना, राग की अरुचि और आत्मा की रुचि, उसका नाम है वैराग्य। चक्रवर्ती की संपा और नरको जैसा दुख, तिनको समझत है वैरागी जनोक। दोनों में संभाव हो, उसका नाम है वैराग्य। देखो, वैराग्य दूसरा नाम सहज रहन, नो प्रभावित, संयोगों के था बस, उसका नाम है वैराग्य। और जिनके भोग योग में बदल जाए, राग वैराग्य में बदल जाए, क्रोध क्षमा में बदल जाए, मान मार्दव बदल जाए, उसका नाम वैराग्य है। अपने से जुड़ा और संसार से मुड़ना, संसार से मुड़ना और अपने से जुड़ा, उसका नाम वैराग्य। कितने प्रकार के वैराग्य होते हैं? वैराग्य तो एक ही बार का होता है, बस सहज रहना, तो एक ही प्रकार वैराग्य है। लेकिन फिर भी क्षेत्र की अपेक्षा से, काल सापेक्ष से भेद बताए जाते हैं। सबसे पहला मंदर का वैराग्य, फिर शमशान वैराग्य और फिर अंत का वैराग्य। देखो, मंदर वैराग्य, मंदर मतलब मंदिर। तो मंदिर में जिस समय हम रहे हैं, तब तक हमारे वीर परिणाम रहते, और रहना भी चाहिए, और क्यों नहीं रहेंगे? किसकी मुद्रा के सामने हम बैठे हैं? वीतरा की मुद्रा के सामने बैठे हैं, तो परिणाम वैसे विरक्त होते हैं। और देख कर विचारता है, हूं मेरी ऐसी दशा, ऐसे तुम धारी हो, और निस्सही निस्सी करके प्रवेश करते हैं हम सांसारिक कार्यों का निषेध। और वो मंदिर की बात अगर हम घर में के करते हैं, तो परिवार वाले कहते हैं, मंदिर की बात मंदिर में रह दो, यहाँ क्यों करते हो? मेरा एक प्रश्न है, घर की सारी रामायण तो आप मंदिर करते हो, तो फिर मंदिर की बात घर में क्यों नहीं की जाए? मंदिर की बात घर में होना चाहिए। जो बड़े दादा हमेशा कहता था, मंदिर कहते थे बड़े दादा हमेशा ऐसा, मंदिर पाठशाला है तो हमारा घर उस प्रयोगशाला है। तो इसलिए, और वह जो मंदिर का वैराग्य होता है, वो कैसा क्षणिक होता है, परिस्थिति सापेक्ष, क्षेत्र सापेक्ष होता है। और दूसरा शान का वैराग्य, मरना सबो एक दिन, अपनी अपनी बात। ये चर्चा कहाँ, वो शमशान तक ही सीमित होती है, और घर आने पर कपूर की भान उड़ जाती है। क्योंकि मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी। यह भी क्षण है। कैसा? जैसे किसी मित्र के पहले राग था, फिर हमने उसके अवगुण देख लिए, और अवगुण देखने से उदासीनता उसके प्रति। उसी प्रकार से स्त्री पुत्र आदि के पहले राग था, और बाद में उनकी अनित्य इत्यादि भाव का विचार किया, तो उनसे उदासीन हो, उदासीनता आ गई। तो ये सब कैसे हैं? द्वेष रूपा, ये सहज उदारता नहीं है। और फिर देख लिया, सब अर्थ के हैं भी, तो ये सच्ची उदारता नहीं है। और तीसरे नंबर वैराग्य कौन सा है? बोले अंदर का वैराग्य। यह वैराग्य न काल सापेक्ष है, न तो क्षेत्र सापेक्ष है, न तो परिस्थितियां सापेक्ष है। यह तो अंदर में राग रहित आत्मा देखा ना, अंदर में अपने राग रहित आत्मा देखा, तो बस चित्त विरक्त हो गया,
कि धन जिसके पास है, दुनिया उसकी पास है, जो आत्म के पास है और जग से पास है। वज्रदंत चक्र भी थे, सुना होगा 12। एक बार खंडवा में बाल संस्कार शिविर था, तो पूरे 8 दिन तक ये वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा विषय हमने लिया था। तो चक्रवर्ती को वैराग्य आया। क्या कारण? सभा में बैठे थे, माली लेकर आया और उस फ्लावर में, वो फूल में मृत भंवरे दिखा। अरे अरे, एक प्राण इंद्रिय वशीभूत होकर इसने अपने प्राण गंवा दिए हैं, तो मैं तो पांचों इंद्रियों में शक्ति है मेरी, तो मेरी क्या दशा होगी? ऐसा विचार करके अपने 1000 पुत्रों को बुलाया और कहा, आप लोग है ना, तो हम जिनेश दीक्षा धारण करें और आप ये राजभार संभालो। चक्रवर्ती के पुत्र है, पिता झलक जोत्र में देखी। बोले, ये बताइए पिताश्री, आप ये राजपाट चुनना क्यों चाहते हो? बोले, क्योंकि संयोग सुख नहीं है, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। बोले, आप बुरा न छोड़, हमें जग आल बेड़ो, हम तो उल को न अंगीकार करेंगे और तुम्हारे ही संग महाव्रत धरेंगे। इस प्रकार का विचार चक्रवर्ती के पुत्र ने अपने पिताजी को बताया। तो यहाँ तो अपने को कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से वह फूल को, भंवरे को देखकर वैराग्य का कारण कहो तो कहो, लेकिन अंदर में राग आत्मा देखा, बस वास्तव में वही वैराग्य का कारण है। अंतर में वैराग्य ही साक्षात्ति का कारण है। जो अंतरंग का वैराग्य था ना, 3 प्रकार के वैराग्य थे, तो अंतरंग का वैराग्य वही कैसा है, मुक्ति का कारण है। देखो, कहीं पर जाते हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, दीदी इतने इतने वर्ष हो गए स्वाध्याय करते हुए, पूजा पाठ वगैरह करते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए, ये विरक्त का परिणाम नहीं आता है। जहां जाते वहां ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें वैराग्य क्यों आता है? वास्तव में हमें वैराग्य का रूप ही नहीं समझ, संयोगों की अंतता और स्वभाव की निता का श्रद्धान नहीं है, इसलिए विरक्ति नहीं आती। 12 भावना प्रतिदिन चिंतन नहीं करते हैं, बस वो राजा राम छत्रपति कब, जब कोई शोक का प्रसंग हो, उस समय 24 घंटे क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ने में लगाए रहते हैं और वैराग्य का ख्वाब देखते हैं। ऐसी अनीति सो नहीं। और वैराग्य का क्या मान लिया? वनवास रहो, मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगे ही हो, इसका नाम वैराग्य। अरे सारे संयोग बने रहें और हमारी दृष्टि अपने स्वभाव पे है, उसका नाम है वैराग्य। इन द्वादश भावनाओं का महत्व क्यों है? वास्तव में तो देखो, समय सार के अधिकार में इसे स्वर का कारण कहा है, द्वादश अनुपेक्षो। तत्वार सूत्र में भी स्वर का कारण बताया है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रकार माता पुत्र को जन्म दी है। ये 12 भावनाएं अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते, वैराग्य पुत्र की जननी है। इसके चिंतन करने से संसार भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम हुआ है। आसक्ति का जो परिणाम वो विरक्ति में बदल जाता है। जयपुर में जब मैं 15 रही थी, तो करीब करीब प्रतिदिन ही जाते थे सभा में और ये 12 भाव का ही विषय लेते थे। इष्ट का वियोग
और अनिष्ट के योग में समता दान करती है। शत्रु मित्र के प्रति साम्य भाव होता है। आत्म तुला का सिद्धांत ही मित्र का सिद्धांत है। और कार्तिक के अनुपेक्षा में इसको आनंद की जनी कहा है। आचार्य कुंदेव ने इसको साख मुक्ति का कारण कहा है। देखो मैं तो कहीं भी बोल जाती हूँ ना तो बोलती बेस्ट स्लीपिंग पिल्स। अगर हमें नींद नहीं आ रही हो ना रात्रि में, बस बेड पे गए और इन 12 भावना का चिंतन किया, साउंड स्लीप। और 12 भावना चिंतन का एक में 4-4 प्रश्न उठाना। संसार में कौन कौन नित्य है, कौन कौन अनित्य है, हमने किसको नित्य माना है, आगम और अध्यात्म के परिपेक्ष में कौन नित्य है। एक एक भावना पे 4-4 प्रश्न उठाना। कहाँ फुर्सत है। आपने कहा था कैसा चिंतन, ये ऐसा चिंतन चाहे हम बिल्कुल टाइम नहीं है और खूब उपयोग लंबाएगा इससे। देखो द्रव्यार्थिक जिस और ये 12 भावनाएं ज्ञान और वैराग्य को जोड़ने की कड़ी है। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते एक दूसरे की जुड़ते हैं ना, वो कड़ी। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को जोड़ की ये कड़ी है 12 भावना। द्रव्यार्थ ऐसे सभी पदार्थ ऐसे हैं स्थिर हैं, और पर्यार्थिक ऐसे पदार्थ कैसे हैं, इनका नियम संयोगों का योग होगा। देखो 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकरों ने अपने जन्म दिवस के दिन ही धारण कर ली। वो जन्म कल्याण और कल्याण एक दिवस था। कौन माँ के गर्भ में उल्टा लटकेगा। अब तो जन्म लेंगे नहीं, अब तो जन्म देंगे। अपनी शुद्धा रूपी योनि निर्मल पर्याय जन्म देंगे। अब जन्म लेंगे। जन्म मरण का अंत होगा, अनगारियों का पंथ चलेगा। विमलनाथ तीर्थंकर के तप कलनक में 3 लाख लौकांतिक देव वैराग्य की और यम की अनुमोदना करने आए थे। देखो ये 12 भाव हम ज्ञान राग को घटाएंगे। कैसे? पहले अनित्य भावना। ज्ञान नित्य है, अर्थात मैं नित्य हूं। ज्ञान कल था, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन राग सुबह था और शाम को नहीं। स्त्री को देखा तो भोगने का राग हुआ, और जब मालूम पड़ी बहन है तो वह राग के साथ रागता में बदल गया। एक कुशल परिणाम आया देश भूषण भूषण महाराज को, राजकुमारों को। तो उसका प्रायश्चित क्या किया? ब्रह्मचर्य महत धारण कर लिया। अनित्य पर्याय में ही अपने नित्य स्वभाव श्रद्धान करना अनित्य भावना है। अशरण भावना, ज्ञान शरण है, राग अशरण है। कर्ता कर्म अधिकार में दिया है ना। जीवनी बधाए ए अधुवणि चातः असरणाय दुःखा दुःख फलम नादूण निवर्तये तेहिम। कैसे हैं आश्रम? अशरण है, अध्रुव है, आत्मा शरणभूत। इसलिए राग की शरण आकुलता हो है, और ज्ञान से कैसी हो है? आकुलता मिटती है। संसार भावना में राग और ज्ञान को है। राग से संसार है, अतः अध्रुव, ज्ञान ध्रुव है। राग भाव में सार है, ज्ञान में भाव है कहाँ? तत्व भावना में। इनमें तो काफी विस्तार है, समय सीमा के कारण थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं। आत्मा में एकत्व, आत्मा तत्वपना किसके साथ है? ज्ञान के साथ, राग के साथ। ज्ञान के साथ एकत्वपना है और राग के साथ विभक्तपना है। अन्यत्व भावना,
ज्ञान के साथ अन्यत्व भाव और राग के साथ अन्यत्व भाव, इस प्रकार से एकत्व भाव। फिर कैसा है? असुचि भावना, ज्ञान सूच है, मैं सूची हूँ। रागेव शुद्धम, राग असुचि है। तो मैं सार की 72वीं गान ना, नादून असवाण असुचित्तम विवरीयावम। कैसे हैं? असुचि हैं, या आश्रव भाव कैसे असुचि है, और मैं कैसा हूँ? परम पवित्र हूँ, ज्ञान परम पवित्र है। राग भाव के साथ असुचि है। फिर आश्रव भावना का विचार करें। आश्रव राग से होता है, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो। सब कैसे हैं? शुभ आश्रव, ये सब प्रशस्त हो चाहे प्रशस्त, सब अशुभ आश्रव। और ज्ञान कैसा है? निराश्रवी। करो भेद ज्ञान। कहाँ फुर्सत है भैया, ज्ञानियों को कहाँ फुर्सत मिलती है? बैठ जाते एकांत में, बस चलता है ऐसा चिंतन। और इस प्रकार से नियमसार में भी लिखा है, राग द्वेष है, राग दोष है और ज्ञान निर्दोष है। आश्रव दुख कार नेरे और ज्ञान सुकार अपने। संवर भावना का विचार है। ज्ञान से ही संवर, ज्ञान से ही निर्जरा हुई है। राग से बंध होता है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे। ज्ञानी के माहि त्रिगुप्ते सहज टरे। नियमसार में ज्ञान से ही मोक्ष होता है, राग से संसार की वृद्धि होती है। लोक भावना का विचार करें। ज्ञान निज लोक है, राग परलोक है। ज्ञान में ही तीनों लोग ज्ञान ही तीनों लोग जाने में आते हैं, और ज्ञान ही राग भी जाने आता है। बोधि दुर्लभ भावना, ज्ञान अपना भाव है, तो कैसे दुर्लभ हो सा है? अनभ्यास के कारण हमको दुर्लभ लगता है, तो सुलभ है। ज्ञानियों को राग करके बता कि उर्वरी सी अंगाएं संगी संसार की, श्री शांति न तृण समझीली राह भदधिपा की। तो इसलिए ज्ञान सुलभ है, राग दुर्लभ है। धर्म भावना, ज्ञान धर्म है, राग अधर्म है। ज्ञान ही लोक है मेरा, ज्ञान ही धर्म है मेरा। गग्गा कहता ज्ञान कर, क्यों कर रहा राह। इस असार संसार में ज्ञान को सुख रूप ज्ञान, बस ज्ञान ही क्या है, सुख रूप है मेरा। तो इस प्रकार से कैसा है, अपन ने ये विचार किया है कि ज्ञान में 12 गुणों में अपने ज्ञान और राग को कैसा है घटाया है। और अंत में अपना जो था कि वैराग्य कैसा है प्रदर्शन ही है, ये निष्दंड का परिणाम है। 100% इनसाइड है, 0% आउटसाइड है। प्रसिद्धि नहीं, शुद्धि कैसे बढ़े? वैरागी की परिण कैसी होती? जग से उदास रहूं, स्वयं निज आत्मा में वास है। स्वानुभव में सहज जीवन, मूल गुण परिपूर्ण। वैराग भाव को भेजा, संयम का रथ लाने को। रत्नत्रय वैभव पाया, मैंने शिवपुर जाने का। एकमात्र वैराग्य की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसकी पूर्णता हम प्रतिदिन इन वैराग्य भाव का कैसा है चिंतन करेंगे, तो निश्चित संयोगों की अन्यता और स्वभाव की नित्यता का
काल आएगा और उसका श्रद्धान होगा। इसलिए हम शीघ्र ही भोगों से विरत होंगे और देखो वैराग सहज साध्य, यत्न साध्य नहीं है। देख रहा हो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप अलख जो है मेरे पास। बस अपना जो अविनाश है, शाश्वत है, सदाकाल रहने का जो हमारा निज रूप है, उसको देखना। और देखना क्या, वो दिख ही रहा है। इसका नाम है कि वैराग्य भावनाओं पर चिंतन करना। अंत में मैं हमारे अजीत भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। देखो इन गोष्ठियों में मुझे एक सबसे बड़ी उपलब्धि लगी अजीत साहब, क्या कि जो भी वक्ता बहने हैं वो कितने दिन पहले से तैयार और कितने विभिन्न ग्रंथों देखती होगी और फिर वो पढ़ कर मैटर तैयार करती है। नए नए डायरेक्शन उनका चिंतन चलता है और वो कितने अशुभ भावों से, कथाओं से बचती है। और इस प्रकार आपने इन सब बहनों को इन कथाओं से और अशुभ भाव से बचाकर शुभ भाव लगाया है। इसे सब ये बहनें की बहुत ऋणी रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर आप आयोजन करते हैं। बहुत प्रसन्नता है मुझे। जो काम प्रशंसनीय होता वो करने भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से आप अपने आयोजन करते रहें। हम सबका सहयोग रहे। आपका जय।